नमस्कार, स्वागत आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है, जिसका कहर बीती रात हिमाचल को देखने को मिला। जी हां, हिमाचल में बीती रात तूफान का भारी कहर आया और इस दौरान सभी पेड़ टूट गए, यहां तक कि बिजली लाइन कट गई और सारी रात बिजली भी। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुल रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से अब कई दिन तक हिमाचल में इसी तरीके का मौसम का कहर हिमाचल वासियों को और साथ ही टूरिस्ट को देखना पड़ेगा। और साथ ही इसके साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है, क्योंकि कल रात जो है पंजाब में भी भारी तूफान आया, साथ ही हरियाणा में भी इसका असर पड़ा है। अब लगातार कई दिन तक हिमाचल में मौसम खराब होने से इसी तरीके के आंधी तूफान का सामना जो है हिमाचल वासियों को करना पड़ेगा। और लाहौल स्पीति में भी कई तूफान आए हैं और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 4 दिन तक एक्टिव रहेगा। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। 3 दिन ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी दी गई है। हिमाचल के ज्यादातर क्षेत्रों में बीती रात भारी कहर तूफान ने मचाए है। घरों की छत और शादी के टेंट तक उड़ गए हैं। सारी रात बिजली भी गुल रही है। 18 और 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति जिला में कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की भी चेतावनी है। हिमाचल के ज़्यादातर क्षेत्रों में बीती रात तूफान का ये तबाही देखने को मिली है, जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तूफान से कई जगह ठियोग, सराज और कांगड़ा में घरों की छत उड़ गई है। प्रदेश में कई जगह पेड़ जड़ से ही उखड़ गए हैं। कई जगह पर तो बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे आधे हिमाचल में बीती रात से ही बिजली गुल है। आधे शिमला शहर समेत कांगड़ा, बड़सर, सुजानपुर, ऊना और चंबा के सैकड़ों गांव बीती रात से अंधेरे में हैं। इन जिलों में तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है और मैदानी जिलों में गेहूं की फसल को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। और शिमला, कुल्लू, चंबा जिला में सेब की फसल को भी क्षति पहुंची है। कांगड़ा में कई जगह शादी के लगाए गए टेंट भी उड़ गए हैं और इससे रात 1 बजे तक लोगों में भय का माहौल रहा। और ऐसा ही माहौल अगले 4 दिन रहने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और अगले 4 दिन तक ये एक्टिव रहेगा। खासकर अगले कल और परसों प्रदेश में भारी बारिश के साथ साथ तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। 18 और 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, साथ ही लाहौल स्पीति जिला में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। और दूसरे जिलों में भी येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओलावृष्टि और तूफान से सेब, बागवानी समेत आम, प्लम, खुमानी, आड़ू, फूल गोभी, मटर और गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। इसी दौरान अधिकतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी और 21 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। तो अब देखना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है वो हिमाचल में कितना नुकसान करेगा और कितना भारी तूफान हिमाचल में आएगा। ऐसे में हिमाचल वासियों को, साथ ही टूरिस्ट को ये सलाह दी जाती है कि आप सोच समझकर ही घर से बाहर निकले। जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। कहीं भी आप फंस सकते हैं, सड़कों की आवाजाही रुक जाएगी, इसलिए आप घर से ना ही निकले तो बेहतर होगा। बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है जिसका जो है हिमाचल प्रदेश को 18 तारीख की दोपहर से प्रभावित करेगा और जिसका असर जो है हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे 21 अप्रैल की सुबह तक लगातार हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश 18 से लेकर के 21 अप्रैल तक हमें देखने को मिलेगी। साथ ही जो हमारा चंबा जिला है, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे
जैसे जिलों में 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश की भी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से इन चारों जिलों में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स हैं, मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और उसी के साथ जो शिमला जिला है या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे 18 और 19 तारीख को थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और उसी के साथ ओलावृष्टि भी हमें कुछ एक स्थानों पे 2 दिनों तक देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमने शिमला जिले में भी ऑरेंज अलर्ट 18 और 19 अप्रैल के लिए जारी किया हुआ है। बारिश का ये जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में 22 अप्रैल आते आते मुख्य रूप से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाहौल स्पीति में बादल छाए रहेंगे, हल्के स्तर की बारिश 22 अप्रैल के बाद हमें देखने को मिलेगी। बाकी सारे जिलों में कहीं ना कहीं धूप खिलनी 22 अप्रैल से चालू हो जाएगी। देखिए, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी वजह से हमारे मुख्य रूप से 4-5 जिले हैं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ साथ 18 और 19 अप्रैल को हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं भी देखने को मिलेंगी हमें इन 2 दिनों में और उसी के साथ बिजली गिरने की भी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं ओलावृष्टि के टाइम पे। इन तेज हवा, तेज बारिश की वजह से इन सभी जिलों में मुख्य रूप से जो हमारा बागवानी है या जो किसान हैं या हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसमें जो है कुछ ना नुकसान होने की संभावना जरूर बनी रहेगी। उसी के साथ जो हमारा वनरेबल स्ट्रक्चर्स हैं इन जिलों में या जो हमारे लूज ऑब्जेक्ट्स हैं वो तेज हवाओं के चलते उनमें नुकसान होने की संभावना जरूर बनी हुई है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सब तेज बारिश के लिए, भारी बारिश के लिए भी, ओलावृष्टि के लिए भी एडवाइजरी जारी की हुई है। उसी के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो मौसम से संबंधित इन सभी जिलों में हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरीज हैं, उन एडवाइजरीज को हम सभी लोगों को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए।